सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव, स्वयंभू मनु का वंश विस्तार से मैंने सुन लिया। इसी वंश में उनकी कन्याओं के द्वारा मरीचि आदि प्रजापतियों ने अपनी वंश परंपरा चलाई थी। अब आप हमसे दूसरे मनुओं का वर्णन कीजिए। ब्राह्मण, ज्ञानी महात्मा जिस जिस मनवंतर में महामहिम भगवान के जिन जिन अवतारों और लीलाओं का वर्णन करते हैं, उन्हें आप अवश्य सुनाइए। हम बड़ी श्रद्धा से उनका श्रवण करना चाहते हैं। भगवान, विश्व भावन भगवान बीते हुए मनमंत्रों में जो जो लीलाएं कर चुके हैं, वर्तमान मनमंत्र में जो कर रहे हैं और आगामी मनमंत्रों में जो कुछ कहेंगे, वह सब हमें सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, इस कल्प में स्वयंभू आदि 6 मनमंत्र बीत चुके हैं। उनमें से पहले मनमंत्र का मैंने वर्णन कर दिया। उसी में देवता आदि की उत्पत्ति हुई थी। स्वयंभू मनु की पुत्री आकुति से यज्ञ पुरुष के रूप में धर्म का उपदेश करने के लिए तथा देवहूति से कपिल के रूप में ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान ने उनके पुत्र रूप से अवतार ग्रहण किया था। परीक्षित, भगवान कपिल का वर्णन मैं पहले ही 3 स्कंद में कर चुका हूँ। अब भगवान यज्ञ पुरुष ने आकुति के गर्भ से अवतार लेकर जो कुछ किया, उसका वर्णन करता हूँ। परीक्षित, भगवान स्वयंभू मनु ने समस्त कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया। वे अपनी पति शत्रुपा के साथ तपस्या करने के लिए वन में चले गए। परीक्षित, उन्होंने सुनंदा नदी के किनारे पृथ्वी पर एक पैर से खड़े रहकर 100 वर्ष तक घोर तपस्या की। तपस्या करते समय वे प्रतिदिन इस प्रकार भगवान की स्तुति करते थे। मनु जी कहा करते थे, जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र से यह विश्व चेतन हो जाता है, किंतु यह विश्व जिन्हें चेतना का दान नहीं कर सकता, जो इसके सो जाने पर प्रलय में भी जागते रहते हैं, जिनको यह नहीं जान सकता, परंतु जो इसे जानते हैं वही परमात्मा है। यह संपूर्ण विश्व और इस विश्व में रहने वाले समस्त चर अचर प्राणी सब उन परमात्मा से ही ओतप्रोत है। इसलिए संसार के किसी भी पदार्थ में मोह ना करके उसका त्याग करते हुए ही जीवन निर्वाह मात्र के लिए उपभोग करना चाहिए। तृष्णा का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। भला ये संसार की संपत्तियां किसकी हैं? भगवान सबके साक्षी हैं। उन्हें बुद्धि वृत्तियां या नेत्र आदि इंद्रियां नहीं देख सकती, परंतु उनकी ज्ञान शक्ति अखंड है। समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले उन्हीं स्वयं प्रकाश असंग परमात्मा की शरण ग्रहण करो, जिनका ना आदि है ना अंत, फिर मध्य तो होगा ही कहां से, जिनका ना कोई अपना है और ना पराया और ना बाहर है ना भीतर। वे विश्व के आदि अंत मध्य, अपने पराए बाहर और भीतर सब कुछ है। उन्हीं की सत्ता से विश्व की सत्ता है। वही अनंत वास्तविक सत्य पर ब्रह्म है।